मस्तान खान साहब अनम्यूट कर ले। हेलो, हाँ सॉरी, मैं अरे चाय बनाने फाइनली, चला गया था। ओके सर, मोमिन है मस्तान खान साहब? जी जी। अभी तक है? अभी तक नहीं, पहले से ही था मतलब। हाँ लेकिन अभी तक है क्या, छोड़ दिए? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, दरूदे इब्राहिमी सुना दे जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। आ, सर, एक जो अल्लाह ने आपको छूट दी है, उसका फायदा उठाते हैं आप? क्या दिए? अल्लाह ने जो आपको एक रुखसती का मौका दिया है, जो अभी मैंने पेश किया आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 184, उसका फायदा उठाते हैं आप? और एक्चुअली मैं देखा नहीं, मैं चाय बनाने चला गया था। अरे यार, ये देख लीजिए, अभी देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 184 है सर। हाँ। ये हाँ, देखिए, हिंदी में, ये हिंदी है। में रहने दे, हिंदी में। अच्छा, हिंदी बता देते, ये देखिए 184। ठीक है, हिंदी पढ़ लीजिए सर, पढ़ लीजिए आप। गिने हुए चंद दिनों में फिर तुम में से जो बीमार हो अथवा वो किसी यात्रा पर हो, ओके, तो दूसरे दिनों की गिनती पूरी करना। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो परंतु रोज़ा ना रखे, उन पर फिदिया। हम्म। और आवाज फिर चली जो गई। व्यक्ति स्वेच्छ से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। ठीक हम्म। है, कोई सही बात है ना, इसमें क्या गलत? मतलब तो इसमें सर क्या आप, आपका ये है पॉइंट? नहीं सर, इसका फायदा आप भी उठाते हैं, रोजा हाँ छोड़ मतलब देते कभी हैं? अगर बीमार होते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, बीमार नहीं बीमार नहीं, पड़ा हूँ। बीमार नहीं, बीमार नहीं। फिर बीमारी पे तो अगर आपको रुखसती है, बीमारी पे आपको कोई फिदिया नहीं देना है, आपको कोई मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप ताकतवर है, ये देखिए क्या लिखा है, और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो, यानी आप बीमार बीमार कुछ नहीं हो, आप सफर में नहीं हो, आप सही सलामत हो, और उसके बाद आप रोजा नहीं रखते, तो आपने बस एक गरीब को खाना खिलाना। ये वाली अल्लाह की नेमत का फायदा उठाते हैं आप? ये कौन सी लाइन में पढ़ रहे हो आप? हाँ, कौन सी लाइन में मैं पढ़े अभी? हाईलाइट, ये हाईलाइट कर देता हूँ सर, ये पढ़िए। हाँ। और जो लोग इसकी शक्ति रखते हो परंतु रोजा ना रखे, उन पर फिदिया एक निर्धन का खाना है। जी। तो नहीं, बहुत से ऐसे मोमिन हजरात होते हैं मतलब जो काम वगैरह में रहते हैं, वो लोग नहीं रख पाते हैं, मतलब रही तरह शक्ति मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है रखने की, बट वो छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो भाई यूपी या यहाँ पे बिहार साइड। आप थोड़ा सा पढ़िएगा। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, अच्छे भाई आप लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वेलकम बाय द वे। लेकिन भाई यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे क्या, जो इसकी ताकत रखते हैं, एक्सेप्शन नहीं दिया, जो इसकी ताकत हम्म। रखते हैं इन पे फदिया है कि एक मस्कीन का खाना दिला दें। एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया अल्लाह ने कि आपको कोई एक्सक्यूज हो, गर्मी बहुत हो, सर्दी बहुत हो, फलाना बहुत, नहीं नहीं। ताकत रखते हैं मींस गर्मी है चाहे नहीं है, आप ताकत रखते हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकत रखते हैं। मुझे इस चीज को समझे आप और उसके बारे में तो बताएं। आज के टाइम में मेरे भाई, अगर मतलब चलो ये तो एक एक एक्सेप्शनल केस मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेप्शन नहीं है ना सर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस आयत में एक्सेप्शन नहीं है। एनीवन, हर कोई, एनी कोई भी जो ताकत रखता है रोजा रखने की, लेकिन ना रखे, एक मस्कीन को खाना खिला दे, बस दैट्स इट। बट आप आखिरी वाली लाइन में देखिए ना, वो भी तो लिखा है जी। कि तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम अगर जानते हो, तो नहीं नहीं, बेहतरी उससे के पहले लिए। एक सेकंड, आखिरी वाली लाइन नहीं है, ये लाइन एक ही है, उसके बाद से पढ़ना शुरू करें। और जो कोई अपनी मर्जी से इससे ज्यादा करना चाहे तो अच्छी बात है। इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक चीज होती है हुक्म, एक चीज होती है डूइंग बेटर देन हुक्म। फर्ज नमाजें पढ़ना हुक्म है, उसके साथ सुनते भी पढ़ लो तो बेटर है, नफल भी पढ़ लो बेटर है, राइट। करेक्ट। लेकिन हुक्म करेक्ट। क्या है? हुक्म क्या है? फर्ज पढ़ना, राइट। हुक्म किसका है? फर्ज का। अल्लाह फर्ज यहां का। पे ये बता रहा है कि एक मस्कीन को खाना खिला दो अगर रोजा नहीं रखना, मगर बेटर क्या है? रोजा रख लो। लेकिन यानी अगर मैं रोजा ना रखूं, एक मस्कीन को खाना खिलाऊं,
मेरा रोजा पूरा हो जाता है ना। बट वो मतलब उस दर्जे का आपको फिर सवाब नहीं मिलेगा, कहने का नहीं नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये अल्लाह ने नहीं बताया भाई। देखो मैं फर्ज नमाज पढ़ूं, मुझे फर्ज नमाज का सवाब मिल जाएगा, सुन्नत पढ़ूं तो सुन्नत का भी मिल जाएगा, उसके साथ नफल पढ़ लूं नफल का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो मेरे यार हर रोजा कोई बताओ, 30 आदमी को रोजे का खाना खिला बताओ, के 30 आदमी को अगर मैं खाना खिला के वो तो छुटकारा पा जाएगा ऐसे में तो। एग्जैक्टली इस आयत में पढ़ो, अगर मैं रोजा ना रखूं, एक मिस्किन को खाना खिलाऊं, मुझे रोजे का सवाब मिल गया इस आयत में। बट ये तो अपना अपना मतलब एक ऑप्शन है ना भाई। अगर मैं वापस 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 अगर मैं रखना सोचना चाहता है हमने हूँ। हमने भाई, मेरे प्यारे भाई, हमने आज सिर्फ सोचने का है आपके साथ मिलके, मैंने भी आपके साथ मिलके सिर्फ सोचने का है। एक रोजे का क्या सवाब है अल्लाह ने नहीं बताया, करेक्ट। अल्लाह कहता है रोजे का सवाब मैं ही जानता हूं, करेक्ट, रोजा वो मेरे लिए रख रहा है, करेक्ट। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। लेकिन अल्लाह ने रोजे को रखने के लिए एक आपको दी है कि यार अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। वो क्या है कि अगर तुम नहीं करना चाहते, ताकत रखते हो रोजा रखने की, भूखे रहने की ताकत है तुम में, लेकिन अगर नहीं करते क्या करो, आयत पढ़िए। इसकी भाई मैं ये बोलूंगा कि इसकी तफसीर मुझे देखनी पड़ेगी। आप सर जो आप बोल रहे देखें, हो वो तो करेक्ट है, लिखा हुआ है, अगर मैं मैं आपको एग्री कर रहा हूँ तफसीर में उससे। दिखाऊं उसमें भी ये लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तफसीर इब्ने कसीर खोल के दिखाऊं। ये तो फिर मतलब फिर रोजे का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये हो जाता हुक्म कि आप हाय लोग हाय 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 हाय, क्या बात की है मेरे भाई ने, लव यू, क्या कि बात इसका की है। सब लोग जो यार है तू फिर अगर मेरे इस हफ्ते सामने से खाने होता, के। मैं तुझे वो जादू जप्पी की देता। जप्फी दे देता इस वक्त, जादू की जप्फी। क्या बात की लेकिन है ये तूने यार। चीज, मस्तान खान, ये चीज तुम लोगों को मालूम थी जो हम बता रहे हैं? तुम्हारे मौलानाओं ने कितना बेवकूफ बनाया तुमको। नहीं साहिल भाई मतलब मैं देखिए मेरे जब छोटा था तो जो मेरी दादी थी वो नहीं रख पाती थी। बट वो कहती थी कि इसके वो तो बूढ़ी एवज थी में ना जो है यार। उसके यार एवज में वो जो है ताकत खाना नहीं खिला रखती देंगे। हजरत, वो ताकत नहीं रखती, हम ताकत ये रखने मालूम वाले था की मुझे, बात कर रहे ये हैं यहाँ पे, मालूम था। राइट। नहीं ये चीज़ वो तो नहीं पता थी। ताकत नहीं रखती मेरी जान। अगर देखो दादी ताकत नहीं रखती, या आपकी वालदा लेट से वो जरा बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं अगर, या आपके वालिद साहब अगर बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो ताकत नहीं रखते क्योंकि अगर वो रोजा रखेंगे बीमार हो जाएंगे, राइट। उनके लिए तो छूट वैसे ही है। ये उनकी बात हो रही है, आप जैसे की, मेरे जैसे की, ये इनकी बात हो रही है। सोचें, दिमाग खोलें। हाँ ये बात तो मुझे नहीं पता थी और ना ही मैंने मतलब सुनी है इससे पहले कभी कि मतलब एक नॉर्मल हम्म। या अट्टा-कट्टा आदमी अगर अपनी शक्ति होते हुए भी नहीं रखता तो अगर वो किसी को मतलब फिर ये भी हो जाता ना आदम भाई के मतलब लोग फिर तो छोड़ ही देते थे, रखते ही नहीं थे फिर। ये भी एक गलत हाँ, तो मैसेज इसमें जाता क्या था लोगों बिल्कुल हो प्रॉब्लम को। है? जाता, बिल्कुल हो जाता। क्या अल्लाह ने प्रॉब्लम है? कह दिया, वो अल्लाह ने कह दिया ना मेरी जान, यही तो बता रहा हूं आपको। या तो अल्लाह की बात माने या स्कॉलर की बात माने, अल्लाह बड़ा या स्कॉलर। मैं मानता हूँ कुछ-कुछ चीज़ें जो है मौलाना हाइड करके रखते हैं, आई एक्सेप्ट दैट। हम्म। तो ऐसा तो लेकिन मतलब अच्छा एडम कहीं साहब, ये भाई अच्छे भाई है, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। इनसे वो अगला सवाल पूछ लेते कि फौरी एक नहीं 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 वर्ष नहीं नहीं बाद नहीं नहीं। नहीं 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 साहिल भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, सोचने लगी अच्छा, है जरा। ये देखें, ठीक वो बताता हूं मैं क्यों नहीं कह रहा। देयर इज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ रीजन। है, ठीक है। बुखारी मुस्लिम में हजरत आयशा सदीका से मरवी है कि पहले आशूरा का रोजा रखा जाता था, जब रमजान की फजीलत नाजिल हुई, ये तफसीर इब्ने कसीर है, तो अब जरूरी ना रहा, जो चाहता था रख लेता था आशूरे का रोजा, फेयर इनफ। हजरत इब्ने मसूद से भी यही मरवा है कि आयत ये जो आपके सामने है नाजिल हुई, बकरा का मतलब यही है। हजरत मौज बयान फरमाते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में जो चाहता रोजा रखता और जो चाहता ना रखता, और हर रोजे के बदले एक मस्कीन को खाना खिला देता। जी हजरत। हजरत इस्लाम में भी मोहम्मद साहब के जमाने में, हमारे प्यारे नबी के जमाने में, जो उनके सहाबा एकराम थे, जो चाहता रोजा रख लेता, जिसका पैसे होते वो मस्कीन को खाना खिला देता। दिस इज इस्लाम मेरे भाई। आपके सहाबा एकराम ऐसे करते थे। तफसीर आपने कहा आपने तफसीर पढ़नी, दिस इज तफसीर इब्ने कसीर। ये देखें, मैं जूम ऊपर करता हूं, ये देखें, ये आप पढ़िए, कौन सी तफसीर है। हाँ, तफसीर इब्ने कसीर की है। बेहतरीन हो गया, ये देखें सर। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें जो है ये भी मैं कहता हूँ कि जो है छुपाई जाती है मौलाना के थ्रू और बहुत सी चीज़ों देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस्लाम जो है ना वो अभी अकॉर्डिंगली
देखा जाए तो बहुत इजी है, लेकिन इसको जो है ना, खास करके मौलाना बहुत इसको हार्ड करके पेश करते हैं मुसलमानों के बीच में। ठीक है, तो ओके। ये मतलब मेरा साहिल भाई पॉइंट किसी है। दूसरे ये भाई आपने जानेगा नहीं है, आपको जल्दी तो नहीं है ना? अच्छा, नहीं, इनसे एक और एक पूछना है एडम साहब, ये हम्म। अगर थोड़ा दिमाग रखते हैं। एक मेरे पास हदीस है, मैं सोच के आया था कि कोई मोमिन के पास अगर ये बात का जवाब नहीं होगा तो थोड़ा हम उनको ये भी बताएंगे और पूछेंगे कि ये अल्लाह की कैसी फैंटेसी है कि वो कहता है। और ये कई सारी हदीस आपको बुखारी में मिल जाएंगी। एक आपके सामने पेश किया हूं भाई, सही बुखारी 5927। अल्लाह कहता है कि नहीं सॉरी, अल्लाह के रसूल कहते हैं, द प्रॉफिट सेड, अल्लाह सेड, ठीक है, मतलब ये हदीस जो है तुम्हारी वो वाली हदीस बन गई, हाँ डायरेक्ट। हदीस कुदसी, हदीस कुदसी बन गई है। ठीक है, हम्म, हम्म, रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह कहता है एवरी गुड डीड ऑफ एडम सन इज फॉर हिम एक्सेप्ट फास्टिंग। इब्ने आदम जो है या बनी आदम जो है वो जितने काम करते हैं अच्छे काम, वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जो रोजा है वो मेरे लिए है। ये देखिए, इट इज फॉर मी एंड आई शैल रिवॉर्ड द फास्टिंग पर्सन फॉर इट। मैं उसका बदला उसको दूंगा। वेरीली, यकीनन, द स्मेल ऑफ द माउथ ऑफ अ फास्टिंग पर्सन, एक रोजेदार के मुंह से जो स्मेल आती है, अब वो हम उसको तो जो एक नॉर्मल इंसान है और कभी रोजेदार के सामने अगर जाके वो बात कर ले तो उसको या तो अपने मुंह पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, या दूरी इख्तियार करना पड़ेगा। उसके मुंह से बदबू आती है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह खाता है, फिर वैसे ही रहता है और सो जाता है। अल्लाह कह रहा है कि वो जो बदबू है अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। मस्तान साहब, ये क्या मामला, ये कैसी फैंटेसी अल्लाह की? मतलब रोजा रखने के और बाद मेरे तो साथ जो है, यकून एक मिनट वगैरह भी। दीजिएगा, मोहम्मद साहब भी जुड़े हैं, बशारत साहब भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा। मुझे जरा भाई से जरा बात कर लूं, फिर आप दोनों का इस्तकबाल करता हूं मैं। जी प्यारे भाई। हाँ भाई, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई? यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपको समझना है। साहिल भाई अगर मिसाल यहाँ पे मैं देना चाहूँ तो माइंड तो नहीं तो करेंगे? मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है एडम साहब। नहीं, मेरे साथ ये फिजिकली हुआ है अभी 3 दिन पहले। मेरे साथ यार एक मोमिन भाई मैं जा रहा था तो मोमिन भाई आ गया, हम लोग जा रहे, तो मेरी गाड़ी में बैठ गया और हम जा रहे। यार साहिल साहब, मेरा सांस हाँ। लेना मुहाल हो गया था गाड़ी में। अरे रे 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 रे। वो बात करता था और उसके मुंह से ऐसे फबके उठ रहे थे कि मुझे चलती गाड़ी में से शीशे नीचे करने पड़े, हालांकि थोड़ा सा मौसम ठंडा था। तो मैंने हाँ गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और हाँ तेज, और हीटर ऑन करके गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए कि वो बंदे ने रोजा रखा हुआ था और ये नहीं किया कि दिन में कोई टूथपेस्ट ही कर ले, क्योंकि वो बड़ा पक्का वाला मुसलमान था। हाँ। वो जो है वो इतनी बो सर, इतनी बो मुंह से बोल सर, मैंने बात करना बंद कर दी उसके साथ। मैं कहूँ किसी तरीके से चुप रह ले यार थोड़ी देर। लिटरली साहिल साहब 10 नहीं तो 12 मिनट का डिस्टेंस था और मैं दुआएं कर रहा था कि यार ये अब बोले नहीं, इससे बात नहीं करनी यार, ये अब पड़ गया, बिठा तो लिया साले को। मैं दिल करे यार गाड़ी साइड में लगा के यहीं उतार दूं इसको। यानी अल्लाह को पसंद है ना, हमें क्यों मार रहे हो भाई? हमें क्यों लेकिन मार रहे हो? एडम साहब, लेकिन इसमें आप देखिए, ये जो अल्लाह की फैंटेसी है, इसको मैं जरा एक अलग तरीके से बयान करना चाहता हूं कि ये यही बात है कि कोई आशिक अपनी माशूका का इतना बड़ा दीवाना है, इतना इश्क में उसके पागलपन छा गया है उसको, कि वो कहता है, क्या कहता है सोचने दो, मैं रास्ते में आते आते वो सोच के आया था कि ये मिसाल दूंगा शायरी के तौर पे। तेरे गूं की ये खुशबू परफ्यूम की तेरे, खुशबू से भी अच्छी। नहीं, तेरे पाद में वो स्वाद है,
तेरे पाद में है वो स्वाद कि मैं रात भर करूं इंतजार उस पाद का स्वाद लेने के लिए। आप समझ रहे, वो इतना उसका इश्क इस लेवल पे पहुंच गया है कि